पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का विषय आरंभ करते हैं। अपन वैसे सब स्वयंसेवक हैं और स्वयंसेवक है तो सब लोगों को पता है कि हम जिस काम के लिए लगे हुए हैं उस काम का जो बीजारोपण है वो 1925 में हुआ, विजयादशमी के दिन हुआ, नागपुर में हुआ, मोहितों के बाड़े नाम का स्थान है उसमें हुआ। और कोई बहुत बड़े बड़े विद्वान और कोई ऐसे पढ़े लिखे प्रोफेसर वगैरह को लेकर के नहीं हुआ। सामान्य छोटे छोटे बालक, कोई 5वीं में पढ़ने वाला, कोई 6ठी में पढ़ने वाला, कोई 8वीं में पढ़ने वाला, उन लोगों को लेकर के चालू किया। और चालू करने वाला व्यक्ति कौन था? उस समय का डॉक्टरेट की पढ़ाई पास करने वाला व्यक्ति। यानी भारत के अंदर कितने होंगे? कोई 70-80 लोग होंगे उस समय। तो ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि चाहता तो कहीं भी जाकर के वो नौकरी कर सकता था, पैसे कमा सकता था। लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा टीस मारती थी कि किसी भी क्षेत्र में हम कम नहीं थे दुनिया में। आखिर गुलाम क्यों हुए? आज भी हमारे बाप दादों ने जो जो चीज़ें हमको दी है उसमें आज का विज्ञान या आज का दर्शन कोई बदल नहीं कर सकता। जैसे कुछ बातें हमने 7 स्वर दिए, आज का विज्ञान 8वां स्वर नहीं निकाल सकता। हमने 7 वार दिए, 8वां वार नहीं निकाल सकता। हमने 12 महीने दिए, 13वां महीना कोई नहीं निकाल सकता। ये अंग्रेजों के तो अभी 400 साल पहले 10 ही महीने होते थे, और 10 महीने होते थे तो 65 दिन की गड़बड़ी थी। ये 30-30 दिन के 10 महीने, 300 दिन ही था। ये अभी क्रिसमस डे गया है ना, उसको एक्समस डे भी बोलते हैं, पता है ना? एक्स अंग्रेजी का एक्स यानी रोमन लिपि में एक्स यानी 10 होता है, वी यानी 5 होता है, वी के आगे एक डंडा लगा दो तो 6 हो जाता है। तो एक्समस डे का मतलब क्या है? तो ये एक्समस डे का मतलब है दिसंबर 10वां महीना था। सितंबर 7वां, अक्टूबर 8वां, नवंबर 9वां, दिसंबर 10वां, और जनवरी थी वो पहला महीना था। तो गड़बड़ थी तो 2 राजाओं ने अपने 2 नाम के महीने और फंसाए उसके अंदर। जूलियस सीजर हुआ, उसने ठीक करने के लिए जुलाई डाला, और अगस्टस था, उसने अब ठीक करने के लिए अपने नाम का भी एक महीना डाल करके उसको अगस्त बनाया। और दोनों राजा हैं तो टांग ऊंची रहनी चाहिए मेरी, तो दोनों महीने 31-31 के कर दिए, और सारे महीने बाकी 30-31 के हैं। लेकिन जुलाई और अगस्त क्या है? दोनों 31 के। तो बेचारी फरवरी का तोड़ तोड़ के एक ने 29 किया और दूसरे ने क्या कर दिया? 28 कर दिया। लेकिन हमारे कितने वर्षों से चला आ रहा है, कोई अंतर नहीं है। गांव का रहने वाला बूढ़ा ब्राह्मण जिसके एक चश्मे की डंडी टूटी हुई है, लेकिन वो टीपना देख के आज बता सकता है सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा। बोलो, बता सकता है कि नहीं बता सकता है? कितने में आता है? 20 रुपये में। और जो नासा है वो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो 12 राशियाँ हमने बताई, 24 नक्षत्र हमने बताए, ये 9 ग्रह हैं हमने बताए, 10वां ग्रह मिल ही नहीं रहा है विज्ञान को। हमने बताया कि सूर्य सबका केंद्र है, और सूर्य के चारों ओर धरती घूम रही है, और धरती के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। धरती चंद्रमा को लेकर के परिक्रमा कर रही है, और सूर्य भी किसी न किसी के परिक्रमा कर रहा है, और वो भी किसी न किसी के परिक्रमा कर रहा है। तो उसको हमने कहा आकाश गंगा, आकाश गंगा बोलते हैं ना। और आकाश गंगा भी ऐसे हजारों सूर्यों को लेकर के एक किसी और अज्ञात चीज़ के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो अभी किसी को पता भी नहीं पड़ा है। तो आँख झपकने के 32वें भाग से लेकर के और ठेठ मनवंतर तक इतनी बड़ी रचना हमने की। आपने पूर्व पश्चिम फिल्म का गीत सुना होगा, जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। तो ये जो अंक हैं हमने दिए, दशमलव प्रणाली है हमने दिए, ये जो त्रिकोणमिति है ये हमने दी, वो बाद में पाइथागोरस ने चुरा ली हमसे। तो ये जितनी चीज़ें हैं वो हमने दी। और हमारे यहाँ पर दुनिया के सारे लोग ज्ञान विज्ञान के लिए आते थे। हमारे यहाँ 57 विश्वविद्यालय थे। ये तक्षशिला का, नालंदा का, कोई विक्रमशिला का, ये तो बड़े बड़े प्रसिद्ध नाम हैं। लेकिन इनके अलावा भी विज्ञान ये अपने विश्वविद्यालय थे। चाणक्य जैसे शिक्षक थे, चंद्रगुप्त जैसे शिक्षार्थी पढ़ते थे। चाहे तीरंदाजी सीखनी हो, चाहे मसाले सीखने हो, चाहे हस्त विज्ञान सीखना हो, चाहे समुद्र शास्त्र सीखना हो, चाहे ये वास्तुशास्त्र सीखना हो, संगीत सीखना हो, भाला फेंकना, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, रथ, अर्थशास्त्र, इन सारी चीज़ों की शिक्षा लेने के लिए वो कहाँ आते थे? भारतवर्ष में आते थे। और ज़मीन भी हमारे पास बहुत थी, और जनसंख्या भी हमारे पास बहुत थी।
ये जितने भी विदेशी लोग आए ना, वो कोई हमसे ज्ञान लेने नहीं आए, ये लूटने के लिए आए। तो लूटा किसको जाता है? गरीब की झुग्गी झोपड़ी में कभी चोरी होती है क्या? चोरी कहाँ होती है? सेठ के घर में होती है, जिसके घर में माल है। तो हमारे यहाँ पर पैसा था, इसलिए सारे लोग हमारे यहाँ चोरी करने के लिए, लूटने के लिए, डाका डालने के लिए आए। और पैसा था इसलिए सोने की चिड़िया बोला, पैसा था इसलिए संपन्नता थी तो घी दूध की नदियों वाला देश बोला, विश्व गुरु इसलिए बोला क्योंकि हम ज्ञान के अंदर सबसे आगे थे। ये ईसाईयत और इस्लाम का दर्शन जहाँ ख़त्म हो जाता है, वहाँ हिंदू धर्म का क ख ग शुरू होता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा और भगवान का आपस में संबंध क्या है, धरती और मेरा संबंध क्या है, ये जितनी गूढ़ बातें हैं ना, इनका सबका निराकरण यदि कहीं मिलता है तो कहाँ मिलता है? वो वेदों में मिलता है और वो हमारी भगवत गीता में मिलता है। तो भगवान खुद जिस धरती के ऊपर आने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसी धरती और ऐसी कौम यदि कोई है तो वो हिंदुस्तान और हिंदू जाति है। और हिंदू जाति कब से रही है? तो दुनिया जब से बनी है तब से लेकर के हिंदू जाति इस दुनिया में रहती आई है। कितने साल हो गए? 1,95,98,85,122 साल हो गए। और विज्ञान भी क्या कहता है? धरती को बने हुए कितने साल हो गए? 2 अरब वर्ष। और हमारी कालगणना क्या कहती है? 1,95,00,00,000। तो हो गए ना लगभग 2 अरब के बराबर। तो सृष्टि संवत यानी जब से परमात्मा ने धरती बनाई तब से हम यहाँ पर रहते आए। और हमने दुनिया को मार्ग दिखाया कि केवल आए गए, बच्चे पैदा किए, शादी कर ली, पत्थर इकट्ठे कर करके मकान बना लिए, इसके लिए नहीं है। राम जैसे व्यक्ति ने हमको जीना सिखाया है कि यदि नर करनी करे ना तो नारायण बन सकता है। और यहाँ तो नारायण एक बार नहीं है, कई बार आया है। उनके वहाँ नहीं आया, वो अभी भी खुदा खुदा कर रहे हैं कि तू खुद आ जा, वो कि मैं नहीं आऊँ। इसलिए कभी दूत भेजता है, कभी बेटा भेजता है, कभी पैगंबर भेजता है, खुद कभी भी वो नहीं आता। खुद कहाँ आया है? भरत भूमि में आया। इसलिए हम सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम सब लोग ऐसे पुण्य भूमि के अंदर जन्मे हैं जहाँ देवता भी आने के लिए लालायित रहते हैं। तो इतना सब कुछ था, वीरता में भी कम नहीं थे, धातु विज्ञान में कम नहीं थे, रसायन शास्त्र में कम नहीं थे। आखिर फिर हमारा देश गुलाम हुआ क्यों? क्या ऐसी चीज़ें हो गई जिसके कारण हमारी ज़मीन भी गई और हमारी आबादी भी गई? ज़मीन ये आजू बाजू के सारे देश अपने थे। आपको पता है अफगानिस्तान किसका था? हमारा था। अफगानिस्तान नाम था, गांधारी वहीं की रहने वाली थी। उसके आगे एक देश है जिसका नाम है ईरान, उसका पुराना नाम आर्यान था, आर्यों के रहने का स्थान। उसके पास अरब देश है। अरब यानी क्या है? संस्कृत में घोड़े को अरवन बोलते हैं। तो अरवन से ही क्या बन गया? अरब बन गया। तो महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा अरब देश का ही था, बड़े प्रसिद्ध घोड़े थे। तो हमारा अरवन स्थान क्या बन गया? अरब स्थान बन गया। मक्का मदीना मख मैदीनी थी, हमारे संस्कृत की शालाएँ थी, इसलिए मक्का की मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं है। सभी मस्जिदों पे गुंबद होते हैं अंडे जैसे, लेकिन मक्का की मस्जिद पे गुंबद नहीं है, कारण वो मस्जिद थी नहीं। और मोहम्मद साहब जब मुसलमान थे या ईसा मसीह जब ईसाई थे तो उनके बाप दादे कौन थे? बताओ, किससे पैदा हुए? तो वो भी हमारा था। फिर ये नेपाल भगवान राम की ससुराल थी, पशुपतिनाथ का मंदिर हमारा ही था। फिर ये भूटान भी हमारा था। फिर ये तिब्बत भी हमारा था, जहाँ पहला मानव जन्मा, त्रिविष्टप नाम था। ये म्यांमार है जिसका पुराना नाम ब्रह्मदेश था, बर्मा, यह भी हमारा था। लंका भगवान राम ने जीती थी और अपने भाई को कहा था जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, यह भी हमारी थी। और ये जो बांग्लादेश है यह भी हमारा था। आज पश्चिम बंगाल भारत में है तो पूर्वी बंगाल कहाँ है? तो पूर्वी बंगाल क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। ढाकेश्वरी देवी का मंदिर है वहाँ पर। और ऐसे ही ये जो पाकिस्तान है ये भी हमारा था। ननकाना साहब नानक देव जी जन्मे, हमारा तक्षशिला का विश्वविद्यालय, हमारी सरस्वती नदी, हमारी झेलम नदी, हमारा शक्तिपीठ, हिंगलाज माता का मंदिर, कटास राज जहाँ यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद हुए थे, चारों भाई मर गए, उनको उत्तर देकर के वापस जिंदा किया। अभी महाभारत में देखा होगा आपने। बाबा रामदेव जी की ससुराल अमरकोट, आज उसका नाम उमरकोट है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी पे लटकाया लाहौर, किसने बसाया? भगवान राम के पुत्र लव ने बसाया, उसी से लाहौर हो गया। आयोलाल झूलेलाल सब बोलते हैं चेटी चंड के दिन, झूलेलाल जी की जन्मस्थली।
तो ये सारे के सारे स्थान हमारे थे, लेकिन आज क्या हो गए, हमारे हाथ से निकल गए। और आबादी तो महाभारत के समय तो कोई मुसलमान ईसाई था ही नहीं। 1400 साल पहले मुसलमान आए, 2020 साल पहले ईसाई आए, उससे पहले कौन थे, हम थे। तो आखिर क्या कारण रहे कि हमारी आबादी भी छोटी हुई और हमारी भूमि भी छोटी हो गई। तो उस बालक ने सोचा आखिर इसका पीछे का राज क्या है, कौन से अवगुण है जिसके कारण ये गड़बड़ हो गई। तो ध्यान आया कि हमारे अंदर देशभक्ति का अभाव हो गया और हमारे संगठन का अभाव हो गया। संगठन का अभाव और देशभक्ति का अभाव, इन दो कारणों के कारण अपने देश की दुर्गति हुई। देश आज़ाद हो जाएगा लग भी रहा था लक्षण। अंग्रेज नाक तक कर्जे में डूब गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। भारत की सेना ने, सब हिंदू ही थे उसमें, पूरा इंग्लैंड उठ करके नहीं आया था यहाँ पर कि पूरे इंग्लैंड के लोग भारत में राज करने के लिए आ गए थे, नहीं आए। आए होंगे कोई, कितने लोग आएंगे, कोई 5-7 हज़ार लोग आए होंगे, 10,000 लोग आए होंगे, लेकिन साथ देने वाले कौन थे, सब हमारे लोग ही थे। तो सेना ने इनका ऑर्डर पालन करना मना कर दिया। तो अंग्रेजों को लगा कि ये 1857 की तरह हमको भी कभी योजना बना के एक ही दिन मार नहीं डाले, इसलिए इन्होंने यहाँ से जाने की नीति बनाई। लेकिन इसके मन में था आखिर देश गुलाम हुआ क्यों, और हो गया तो वापस कैसे ठीक होगा, और भविष्य में गुलाम ना हो जाए उसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। तो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, सबसे बात की। अंत में ध्यान आया ये सब लोग देश की आज़ादी की बात करते हैं कि एक बार देश को आज़ाद करा लो, इन विषयों पे बाद में सोचेंगे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, अपने को इलाज करना पड़ेगा। और उसी को ही सोच करके पुरानी नींव के ऊपर नया निर्माण हुआ और छोटे छोटे बालकों को देशभक्ति की कथा, कहानियाँ, दंड, कोई तलवार, कोई जूडो कराटे, शरीर भी मजबूत और बुद्धि भी मजबूत, ऐसा करके जो काम शुरू हुआ। और आज जो कुछ भी अनुकूलता दिखाई देती है वो सब किसका प्रताप है, उस व्यक्ति का प्रताप है। डॉक्टर एडगेवार जी उनका नाम था।